हमारे YouTube चैनल कृष्ण फर्नीचर 6141 को सब्सक्राइब। रानी सरोज ने कहा महाराज अपने यहाँ पर श्री राजकुमारी ने जन्म अवतार लिया था तो उसकी चल फिर शादी करने तो नहीं है और कन्यादान ले लो तो बीवी सोचदार है। जब रानी सरोज ने इतनी कहा तो उसी समय राजा सन्यासी क्या कहने लगे अपनी रानी से, भगवान ने हमें एक बिटिया दी है और उसका हम ब्याह कर देंगे तो बिटिया हमारी पराई हो जाएगी। इसीलिए क्या हम अपनी बेटी श्री राजकुमारी का विवाह नहीं करेंगे। राजा सन्यासी मने करने लगे और नाराज होकर के दरबार के लिए चले जाते हैं। रानी सरोज ने विचार किया कि अगर हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे तो हम अपनी बेटी से उद्धार कैसे हो पाएंगे। और हमारी प्रिया मने कर रहे ब्याह करने के लिए। उसी समय अपने पड़ोसी जीवा नाऊ को बुलाया, बेटा जीवा नाऊ बेटा हमारी प्रिया की गुरु को लिवा कर ले आइए। ठीक है। उसी समय जीवा नाऊ जाता है और गुरु को लिवा करके जब लेकर के पहुंचा है महलों में तो उसी समय रानी सरोज ने आसन दिया, प्रेम से बैठाया। कहने लगी महाराज आप पत्रा लेके आए होंगे तो हमारी बिटिया की दिन के साथ देख लो कैसे चल रही। पंडित जी ने अपनी पत्रा खोली और दिन के साथ देखने लगे। कहने लगी रानी सरोज तुम्हारी बेटी श्री राजकुमारी की दिन दशा बहुत बढ़िया चल रही है। उसी समय श्री राजकुमारी पहुंच जाती है तो पंडित जी ने कहा रानी तुम्हारी ऐसी बेटी श्री राजकुमारी ने जन्म अवतार लिया था और तुमने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया कि महाराज हमने इसीलिए आपको बुलाया है कि अपनी पत्रा में दिशा देकर नहीं बताओ कि हमारी बिटिया का शुभ विवाह कौन कर रहा है। पंडित जी ने उसी समय पत्रा देकर के श्री राजकुमारी के नाम से तो पंडित जी समय आए नहीं
सरोज को। अरे सुन रानी और बात के हमको समझ पंडित जी ने कहा रानी सरोज कि फागुन लगत नौमी का टीका शुभ विवाह ने करा है। राजा साहब आए जाए उनसे कह देना कि फागुन लगत नौमी का टीका शुभ विवाह निकला हुआ है, चल फिर के उसी समय ब्याह कर लेना। रानी सरोज ने कहा गुरु महाराज हमारे पिया शादी करने के लिए मने कर रहे हैं, तो गुरु महाराज आप ही बताइए कि जब हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे तो हम अपनी बेटी से उद्धार कैसे हो पाएंगे। पंडित जी ने कहा रानी बात तो ठीक है। रानी सरोज ने कहा महाराज आपको हम दान दक्षिणा खूब देंगे, काऊ प्रकाश हमारी बेटी की शादी आप करवाएंगे। पंडित जी ने कहा रानी आप चिंता न करो, शादी हम जरूर करवाएंगे। हम तुम्हारे पिया को समझाने के लिए जा रहे हैं। उसी समय पंडित जी महाराज गुरु महाराज राजा के दरबार में जा रहे हैं समझाने के लिए। पंडित जी महाराज पहुंचे ही दरबार में। राजा संजय सिंह ने देखा कि हमारे गुरु आए हैं, आसन दिया, अपने गुरु महाराज को प्रेम से बैठाया, पैर छुए, कह महाराज आप बड़ी दिनों के बाद आए हैं, आपने आना जाना
कि जब कोई काम पड़ता है तो मैंने देखा कि घूमत घामत आए रहे तो जब चिड़ा यहाँ घूमत चले। ठीक है महाराज, अच्छी बात है। पंडित जी ने कहा बेटा राजन, आप राजा हैं, आपको हर इंसान बुलाता है पंचायत के लिए, आप जाते हैं। मैंने आपके घर एक दिन हम आए थे, आपकी बेटी श्री राजकुमारी ने जन्म अवतार लिया था, मैंने उसका नाम रखा था। तो बेटा काफी दिन हो चुके हैं, आपने श्री राजकुमारी की शादी करी या ना करी? राजा सन्यासी ने कहा पंडित जी आप शिवरी बात हमें समझाना और हमसे यही बात मत कहना। एक दिन मेरी रानी ने हमको समझाया था, तो गुरु महाराज आप ही बताओ, भगवान ने हमें एक कन्या दी है, अगर उसका हम ब्याह कर देंगे तो बिटिया पराई हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने अपनी रानी से कहा गुरु महाराज कि हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं, क्यों अकेली है, उसको हम बहुत चाहते हैं। पंडित जी महाराज ने कहा हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, आपको देश विदेश के राजा महाराजा बुलवाते हैं, पंचायत करने के लिए जाते हो, आप दूसरे का न्याय करते हो, आप दूसरों की बेटियों की ब्याह करवाते महाराज, और अपनी बेटी का विवाह नहीं करोगे तो महाराज तुम्हारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा। हर इंसान ये कहेगा कि अपनी बेटी की शादी करना रहे, दूसरे की शादी करवाए रही, तो तुम्हारा महाराज अपमान होने लगेगा। आप राजा हैं। राजा सन्यासी ने विचार किया हमारी गुरु बात सही कह रही। उसी समय राजा सन्यासी ने कहा गुरु महाराज तुम घर में चलो और हम अपनी बीवी की शादी जरूर करेंगे। ठीक है। उसी समय राजा सन्यासी राज दरबार को बंद करते हैं और अपने गुरु महाराज को लेकर के महलों में आ रहे हैं। आगे झुको कचेरे में राजा संज्ञा और अपने महल में आवे। राजा सन्यासी महलों में पहुंचे हैं। पंडित जी गुरु महाराज द्वारे खड़े हैं। रानी सरोज ने देखा कि हमारी प्रिया आई है, भजगे चंदन पलगा निभा दिया, अपनी प्रिया को बैठाने के लिए प्यार करने लगी है।
गुरु महाराज द्वार के बड़े अंदर बुला कर ले आओ, अगर आप खबर कर देते तो हम गुरु के लिए भोजन बनाएंगे। राजा सन्यासी जब द्वारे पहुंचे और पंडित जी महाराज को लेकर के महलों में पहुंचे, आसन दिया, उनको प्रेम से बैठाया। रानी सरोज ने पैर छुए अपने गुरु महाराज की। रानी सरोज ने कहा, महाराज हम गुरु के लिए भोजन बनाने के लिए जा रहे हैं, तब तक आप अपने गुरु से बातें करें। पंडित जी महाराज ने कहा, रानी सरोज आप चिंता नहीं करें, हम भोजन खाए के आए हैं। और पंडित जी महाराज को और भूख लगी, कह रहे आप चिंता नहीं करें, भोजन खाए के आए। उसी समय राजा सन्यासी ने कहा, रानी सरोज अब हम अपनी बेटी श्री राजकुमारी की शादी जरूर करेंगे। रानी सरोज रोने लगी, महाराज अगर तुम बिटिया की शादी कर दोगी तो घर महलों में मैं अकेली रह जाऊंगी, इसीलिए तुम बिटिया की शादी मत करो। उसी समय राजा सन्यासी ने कहा, रानी हम अपनी बेटी श्री राजकुमारी की शादी जरूर करेंगे, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पंडित जी अपनी पत्रा खोलो और हमारी बेटी के लिए शुभ विवाह शादी दीजिए। पंडित जी महाराज उसी समय पत्रा खोल करके बताने लगे, सोई महाराज को बेटी से उद्धार हो जाओगे। राजा साहब ने कहा, पंडित जी महाराज हम एक राजा हैं और राजा के कहने से नाव ब्राह्मण शादी करने के लिए जाते हैं, तो महाराज उसी जीवा नाव। तो पंडित जी महाराज राजा के साथ पास फिराई लौट गए कि राजा साहब शादी करने के लिए तो हम जा रहे हैं, तो हमें कोई दिशा तो बताइए जो हम शादी कहाँ करे आए। राजा सन्यासी ने कहा, पंडित जी आप हमारे गुरु हैं, आपने अच्छी बात पूछी है तो सुनो।
दक्षिण पूर्व उत्तर में जाओ। 3 दिशा बताई गई मैंने तुम्हें। कोई लड़का अच्छो को नी को मिल जाए तो तुम जाके शादी करे आओ। पंडित जी कह रहे ठीक है महाराज। उसी समय पंडित जी जीवानाव के पास आए। जीवानाव ने पूछा, पंडित जी पूछाई कि आप पूछ तो आए हैं हम। उनने राया साहब ने दक्षिण पूरा उत्तर बताई दिया है। 3 दिशा बताई रही है और जी कह रही है जो लड़का अच्छो नी को मिल जाता है वो शादी करे आओ। जीवानाव ने कहा महाराज जाऊं गड़बड़ी है। पंडित जी कह रहे जाऊंगा गड़बड़ी है कि पंडित जी तुम बड़े बूढ़े हो। सुनो जाओ जी गड़बड़ी है कि हम आप दक्षिण पूरा उत्तर में गए और लड़का नी को ना मिले तो तुम्हें पश्चिम दिशा बानर जी पूछ रही है कि महाराज जी बात मैं पूछ पाई। जीवानाव ने कही जी तो गड़बड़ी है, जी बात पूछने आओ। हाँ न गड़बड़ है ये राजा अन्याय ये। उस राजा ने आज तक न्याय न करो महाराज। पंडित जी कहने के लगा तो घर में बात तो निकल ही रहा है, पूछ ही रहा क्या बात है। उसी समय पंडित जी भजने आए राजा साहब के पास। राजा संजय सिंह ने कहा पंडित जी गुरु महाराज तो गए ना भाई। अरे बेटा एक बात पूछे छाता है कि पूछिए महाराज। पंडित जी महाराज ने कहा राजा साहब आप राजा हैं, आपने दक्षिण पूर्व उत्तर 3 दिशा बताई रहे महाराज और दक्षिण पूर्व उत्तर में हम गए और लड़का नी को ना मिले तो पश्चिम दिशा बानर में चले जाए। जो बानर का नाम लिया है तो राजा संजय सिंह का खून खोल गया। राजा संजय सिंह ने कहा अरे सुनो पंडित जी बात दिया तुमको समझ Thank you.
इस भजन में सभी चीजें बताएंगे। क्या कहना है? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। सभी लोग जितने भी यहाँ पर भक्त बैठे हैं बाबा के दरबार में, जितने भी लोग कहते हैं कि बाबा के दिल से मेरा दिल है, बाबा के मन से मेरा मन, तो सभी लोग जितने भी बाबा के दीवाने पर सभी लोग दोनों हाथ उठा करके और मीठी मीठी तालियों के साथ जब तक ये भजन समाप्त नहीं होता तब तक मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे साथ सभी लोग ये ताली हो जाएंगे। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। क्या कहना है? सुखी दुखी की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, रेलगाड़ी बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? कि कहीं जाने का कहीं उद्देश्य होता है, तभी तो बैठते हैं। अगर सिकंदराबाद से जाए तो कोई सोचता है कानपुर के लिए बैठता, तो कोई इटावा के लिए। इंसान रेलवे में क्या बैठता है? कहीं पर पहुंचने के लिए। इसी प्रकार जो रात रेलगाड़ी चलती है ऐसी सुख दुख चलता है जिंदगी में। क्या चलता है? सुख दुख। सुख दुख का जोड़ा आता है, सुख आता है तो दुख भी आता है। सांसों का इसमें जब तक खेल है, सांसों का जब तक इसमें खेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। क्या कहना है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो किसी दिखला देना, पूछे तो किसी दिखला देना। क्या कहना है? जीवन लिया शिशु बनकर जीवन लिया, बाल्यावस्था में आए, बचपन जिया, किशोरावस्था में आए तो जवानी की विचार करने लगे कि भगवान का भजन अभी नहीं कर लेंगे, बुढ़ापा कब करेंगे। यही तो सभी लोग सोचते हैं। कहते हैं भी जवानी है, जवानी तो जी भर के जिए, उसमें भजन कौन करता है? लेकिन जब भजन जवानी में तो भजन भी निराला होता है। आपने देखा होगा अगर बच्चे भजन करते हैं तो उसमें जोश अलग होता है, बूढ़े भजन करते हैं उसका भजन अलग होता है, और जो जवान लोग भजन करते हैं उसका जोश अलग होता है। तो यहाँ पे कभी बुढ़ापा वाला जोश नजर आ रहा है।
पूछे तो प्रीति उससे ना देना अच्छे कर्मों की देखा देना पूछे तो प्रीति उससे ना देना बिना कटो की जीत है कभी पैसे कभी देत है बिना किसी की जीत है कभी पैसे कभी देत है दुनिया में आते रिश्ते बनते हैं कोई भाई बनता है कोई बहन बनता है कोई माँ बनता है कोई बाप बनता है कई सारे दोस्त बनते हैं सगे संबंधी बनते हैं रिश्ते भी बनती और बिगड़ते हैं या अपनी जोश में चढ़ते हैं रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं या अपनी जोश चढ़ते और बिगड़ते हैं पापा का ये सिग्नल एक खेल है कभी पैसे कभी रेल है अपने जीवन को जिया एक खेल है कभी पैसे कभी क्या कहना है जो भी कराना करता बाबा करता ये ऊपर वादा करता भगवान कहते भगवान की इजाजत से पत्ता भी नहीं हिलता कि हम लोगों की बात है हिलने की जो भी होता है उसको ऊपर वाले की मर्जी से होता है क्या कहना है बाबा के सिगरेट का ये खेल है कभी पैसे कभी सभी लोग हर भाई दोनों हाथ उठाते हैं ये लाइन हमारे साथ सभी गाएंगे दोनों हाथ उठाइए ऐसा लग रहा है पीछे वाले तो सभी लोग हाथ उठा करेंगे जीवन तो किया है कभी पैसे कभी ये भी देखे बाबा की
उसके नाते टूट गए, मैं बहुत दुखी हो गया। मैं रोने लगा, कहने लगे बाबा बाबा ये बाबा मैंने तो आपका साथ मांगा था, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। उसके अंदर आत्मा से आवाज निकली, बेटा बेटा मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। जब तेरे पास सुखी की घड़ी थी तो तेरे पैरों के निशान 4 बनते थे। कितने बनते थे? कितने बनते थे? आवाज नहीं आ रही है। कितने बनते थे? 4। अब तेरे 2 पैरों के निशान जो तेरे बन रहे ना, वो तेरे नहीं बेटा, वो मेरे हैं। बेटा तेरी इतनी औकात कहाँ जो तेरे बनाएंगे, वो भी तेरी सुखी की घड़ी तो बेटा तू मेरी गोद में जो मेरे निशान बन रहे ना, वो मेरे हैं। क्या कहना है? उसी समय भक्त रोने लगता, बाबा से कहने लगता है, हे बाबा आप मेरा साथ नहीं छोड़ना, अगर आपने मेरा साथ छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। क्या कहना है? तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तो भैया एक खेल है, कभी नजर कभी है। तो भैया एक खेल है, तो भैया एक खेल है, कभी नजर कभी है। तो भैया एक खेल है, कभी नजर कभी है। तो भैया एक खेल है, जीवन तो भैया एक खेल है, कभी पैदल कभी बोले मुर्गा जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। मैं 2 दिन तक घूमेगा।